हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2 डिसीजन थियरी। और अकाउंट की तरह मैंने इसमें भी लास्ट ईयर का जो पेपर है 2018 का उसके आंसर रख दिए है, तो प्लीज़ आप उसे देख लेना। और मेरे पास लास्ट ईयर का एक ही पेपर है क्योंकि कोर्स अभी अभी चेंज हुआ है, तो ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको सम दिया गया होगा। उसमें लिखे होंगे इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी और एक्ट्स, और आपको बोला होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल फाइंड करने का, मैक्सिमम प्रिंसिपल फाइंड करने का, लैपलेस प्रिंसिपल, हर्वेट्स प्रिंसिपल, और अल्फा दिया गया होगा। यहाँ पे हमको दिया है 0.7 और EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, हमको बेसिकली एक डिसीजन लेना होता है कि सपोज कि आप कहीं पे जा रहे हैं या आपने 12th पास किया, उसके बाद आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपके पास ये 4 कॉलेज है। तो आप ये चूज़ करते हैं कि ये मेरे घर से नज़दीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे वगैरह कुछ और है। और अगर आप इसमें से किसी एक को चुनते हैं तो ये जो इवेंट्स है वो उसके बाद आपको पता चलेंगे कि इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ कंपलसरी है, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंपलसरी है। तो ये जो इवेंट्स है वो एक्ट्स पे डिपेंड होंगे कि ये अगर ये होगा तो उसके बाद ही होगा। तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या बेस्ट डिसीजन लेना है वो हमें इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसके लिए हमको ये सब फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल इज इक्वल टू, उसमें क्या होगा बेसिकली कि इसमें से जो मिनिमम है वो हमको फाइंड करने का एक्ट्स में से, सारे एक्ट्स में से। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम का है मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो A1 एक्ट में से सबसे जो मिनिमम है वो वैल्यू हमें देखनी है। तो A1 में से सबसे मिनिमम वैल्यू है 20, तो यहाँ पे नीचे 20 लिखेंगे। और A2 में देखें तो A2 में है 15, A3 में 0 और A4 में इसमें है 6। और इसमें से मैक्सिमम देखना है कौन सा है, तो इसमें से मैक्सिमम है 20। So A1 is the best act. उसके बाद मैक्सिमैक्स, उसमें क्या होगा कि आपको देखना होगा कि इसमें से एक्ट्स में से सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी अमाउंट है 50, A2 में सबसे बड़ी अमाउंट है 100, A3 में सबसे बड़ी अमाउंट है 110 और A4 में 30। और इसमें से जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो आपका यहाँ पे बेस्ट एक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट है 110। सो A3 इज द बेस्ट एक्ट। उसके बाद है लैपलेस। लैपलेस का क्या होगा कि ये तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करना होगा। तो 50 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, 36.67। 100 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3, 45। 30 प्लस 110 140, यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय 3, 46.67। और 7 प्लस 30 प्लस 6 43 डिवाइडेड बाय 3, 14.33। और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम है वो हमारा बेस्ट एक्ट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 46.67। सो A3 is the best act
उसके बाद है हर्विट्स प्रिंसिपल और उसमें अल्फ़ा है 0.7। तो हर्विट्स की एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू मिनिमम। अब ये कैसे होगा, अल्फ़ा में दिया गया था 0.7 और अगर वो टेबल में आप देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी 50। तो A1 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 50 प्लस 1 माइनस 0.7 और मिनिमम वैल्यू आई थी हमारी 20, तो इंटू 20। तो यहाँ पे 3, 5, 35 और इसका कैलकुलेशन प्लस 6 इज इक्वल टू 41। 1 माइनस 0.7 इंटू 20 तो 6 और 0.7 इंटू 50 35 प्लस 6 41। वैसे ही A2 का करना है, अल्फ़ा सेम ही रहेगा 0.7 इंटू और उसमें A2 में हमारी सबसे बड़ी अमाउंट थी 100, तो 100 प्लस 1 माइनस 0.7 और सबसे मिनिमम हमारी वैल्यू थी वो थी 15। 1 माइनस 0.7 इंटू 15 इज इक्वल 4.5 और 100 इंटू 0.7 70 70 प्लस 4.5 74.5। वैसे ही A3 0.7 और उसकी सबसे बड़ी अमाउंट थी 110 प्लस 1 माइनस 0.7 और उसकी सबसे छोटी अमाउंट थी 0, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.7 इंटू 0 तो यहाँ पे आएगा 0 और 110 इंटू 0.7 सो 77 इज इक्वल टू 77 और उसके बाद लास्ट में A4 A4 0.7 इंटू और उसकी हमारी सबसे बड़ी अमाउंट थी 30 प्लस 1 माइनस 0.7 और सबसे छोटी अमाउंट थी 6.3 इंटू 6 8 और 30 इंटू 0.7 21 इज इक्वल टू So 0.3 into 6 is equal to 1.8 plus 21 is equal to 22.8. So यहाँ पे हर्विट्स इज इक्वल टू पहले का आंसर आया 41 A1 का, दूसरे का 74.5 और थर्ड का 77 और लास्ट का A4 का 22.8। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम हमारा 77 है, तो वही हमारे लिए बेस्ट डिसीजन हुआ। और उसके बाद हमको बोला गया है EMV और EMV भी उसकी भी एक फॉर्मूला है EMV की।
EMV इज इक्वल टू सिग्मा XIJ इंटू PJ A1 XIJ इंटू PJ। उसमें क्या होगा कि ये जो A1 के जो सारे एक्ट है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करना है। 50 इंटू 0.3 प्लस 20 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू 0.2। वैसे ही A2 का 100 इंटू 0.3, 15 इंटू 0.5, 20 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.3, 110 इंटू 0.5, 0 इंटू 0.2, 7 इंटू 0.3 प्लस 30 इंटू 0.5 प्लस 60 इंटू 0.2। वैसे ही चारों एक्ट का करना है हमें। इज इक्वल टू 50 इंटू 0.3 प्लस 20 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू 0.2 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 प्लस 10 प्लस 8। A1 का आंसर है 33। वैसे ही A2 100 इंटू 0.3 प्लस 15 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.2। तो यहाँ पे 30 प्लस 7.5 प्लस 14 इज इक्वल टू 41.5। E3 30 इंटू 0.3 प्लस 110 इंटू 0.5 प्लस 0 इंटू 0.2। यहाँ पे आएगा 64 और लास्ट में A4 इज इक्वल टू 7 इंटू 0.3 प्लस 30 इंटू 0.5 और प्लस 6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 18.3। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे एक्ट थे उनको हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये सारा जो है हमको EMV मिला, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। तो उसको भी हम आगे टेबल में लिख देंगे। EMV इज इक्वल टू, पहले का आंसर आया था हमारा 33, सेकेंड का 41.5, थर्ड का 64 और फोर्थ का 18.3। तो इसमें से सबसे जो मैक्सिमम है वो हमारा ये 64 है। तो इसमें भी A3 इज द बेस्ट एक्ट फॉर EMV। यहाँ पे जो नॉर्मल समय इतना होता है और अगर कुछ आपको समय ऐसा भी बोले कि EVPI फाइंड करना है और EPPI, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है यहाँ पे। इसी सम में हम ये फाइंड कर रहे EVPI। कई सम में ऐसा होगा कि आपको बोला होगा कि EVPI ढूंढना है, तो उसकी फॉर्मूला है EVPI। तो EVPI मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। तो EVPI इज इक्वल टू EPPI माइनस मैक्स EMV।
तो हमारे पास मैक्स EMV तो मिल गया था, आपको पता है आंसर 64 आया था हमारा, वो हमारा मैक्स EMV था। लेकिन अब हमको EPPI चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EPPI इज इक्वल टू हमें यूँ देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, S1 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप S1 में देखें तो 50, 100, 30, 700 सबसे बड़ा है, तो 100 इंटू 0.3 प्लस S2 में देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 20, 15, 110, 30, तो 110 सबसे बड़ा है, तो 110 इंटू 0.5 प्लस S3 में देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो S3 में सबसे बड़ा 40 है, तो 40 इंटू 0.2, तो 100 इंटू 0.3 प्लस 110 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू 0.2, 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 0.3 30 प्लस 55 प्लस 8 40, हाँ 40 इंटू 0.2 8 इज इक्वल टू 93। तो यहाँ पे हमारा EPPI है वो हमारा आया 93। सो EPPI इज इक्वल टू EPPI 93 माइनस मैक्स EMV 64 आया था, 64, 93 माइनस 64 29, तो ये हमारा EPPI हुआ। तो यहाँ पे ये जो एक टाइप का सम आता है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे जो दूसरी टाइप का सम आता है वो। तो ये जो हमारा एक टाइप का जो सम था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एक दूसरी टाइप का एक सम आता है वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे एक दूसरी टाइप का सम आता है ऐसा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑफ अ मैगजीन फॉर अ न्यूज़ पेपर वेंडर इज एज फॉलोज, द नंबर ऑफ कॉपीज डिमांडेड 10, 11, 12, 13, 14, probability 0.10, 0.15, 0.40, 0.30, 0.5। और यहाँ पे नीचे लिखा है ईच कॉपी ऑफ द मैगजीन कॉस्ट हिम ₹3 एंड सेलिंग प्राइस पर कॉपी इज़ 5 एंड द अनसोल्ड कॉपी कैनॉट बी रिटर्न, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द मैगजीन शुड ही परचेस डेली। मतलब इसमें अगर आप वेंडर है और उसमें आप अगर कॉपीज सेल कर रहे हैं तो आप कितनी कॉपीज बेचेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो हमको ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन 11 और उसका कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट कि उसको कितने रुपए में पड़ रही है। तो उसको 3 रुपये में पड़ रही है, और अगर वो बेचता है तो उसको 5 रुपये मिलते हैं। तो सेलिंग प्राइस SP 5, तो यहाँ पे उसका 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर कॉपीज़ नहीं बिकती है तो उसका 3 रुपये का लॉस होगा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि द अनसोल्ड कॉपीज़ कैन नॉट बी रिटर्न, कुछ में ऐसा लिखा होगा कि ये जो आपकी प्राइस है वो ज़्यादा होगी, और ऐसा लिखा होगा कि ये अनसोल्ड कॉपी इज़ रिटर्न एट दिस मच प्राइस और दिस मच। तो ये आपको कॉस्ट में से वो डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था ये हमारा डिमांड और प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, डिमांड का एक कॉलम बनाना है, 10, 11, 12, 13 और 14, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी 0.10, 0.15, 0.40, 0.30 और 0.05। और उसके बाद हमको क्या करना है कि एक कॉलम यहाँ पे भी बनाना है कि अगर डिमांड 10 की और 10 की बेचता है, और 11, 12, 13, 14 ये सब का, तो उसके लिए यहाँ पे 10 XI PI
11, मैं यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डिमांड 10 की है और अगर वो 10 कॉपी सोल्ड कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, और 11 कॉपी सोल्ड कर रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा, 12, 13, 14। तो यहाँ पे XI और XIPI, XI और XIPI, XI XIPI वो आप देखेंगे तो आगे आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड 10 की है और वो 10 कॉपी सोल्ड कर रहा है और उसको एक कॉपीज में मिलते हैं 2 रुपये, तो 10 × 2। तो यहाँ पे XI सारे में आएगा 20। ये सारे में 20 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड 10 से ऊपर है और वो कॉपी सिर्फ 10 ही सोल्ड कर रहा है, तो सारे में यहाँ पे 20 आएगा। और XIPI, तो ये जो हमारा आंसर आया उसको ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × 0.10 2 रुपीज़, 20 × 0.15 3, 20 × 0.8 0.40 8, 20 × 0.30 6, और 0.05 × 20 तो 1। और इसका भी टोटल हमें कर देना है, तो इसका टोटल होगा 20। और उसके बाद यहाँ पे वो 11 कॉपीज सोल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड सिर्फ 10 की है यहाँ पे, और यहाँ पे वो 11 कॉपी सोल्ड कर रहा है, यानी कि उसको एक कॉपी का लॉस जाएगा और उसको एक कॉपी पड़ती है 3 रुपये में। तो और डिमांड यहाँ पे 10 की है, 10 ही लोग खरीदने वाले, तो 10 × 2 20 और 20, और एक कॉपी उसको पड़ती थी 3 रुपये में, तो उसका वो लॉस गया। तो 10 × 2 20, 20 - 3, तो यहाँ पे आएगा 17। और यहाँ पे डिमांड 11 की है और वो 11 कॉपी सोल्ड कर रहा है और उसको प्रॉफिट है 2 रुपये का, तो 11 × 2 22। तो सारे में नीचे में 22 आएगा क्योंकि यहाँ पे वो 11 कॉपी सोल्ड कर रहा है और डिमांड सबकी 11 से ऊपर है। और फिर वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से, 1.7 × 0.10, और इसके बाद 22 × 0.15 33, 3.3, 22 × 0.40 8.6, 22 × 0.30 6.6, 22 × 0.5 1.1। अब इसका भी हमें टोटल करना है, तो 1.7 + 3.3 + 8.6 + 6.6 + 1.1, सो यहाँ पे 21.3, और वैसे ही 12। और यहाँ पे वो भी 12 कॉपी सोल्ड कर रहा है और डिमांड है 10 की, तो 10 × 2, और उसको एक कॉपीज पड़ती थी 3 में, तो यहाँ पे उसको 6 रुपये का लॉस जाएगा क्योंकि वो 2 कॉपीज उसके पास एक्स्ट्रा है। तो 20 - 6 14, तो यहाँ पे आएगा 14। अब यहाँ पे वो 12 कॉपी सोल्ड कर रहा है और डिमांड 11 की है, तो 11 × 2 22, और एक कॉपी पे उसको लॉस गया 3 रुपये का, -3, तो 22 - 3 = 19। और यहाँ पे अब डिमांड भी 12 की और वो 12 कॉपी सोल्ड कर रहा है, तो 12 × 2 24। तो यहाँ पे नीचे में सारे में 24 आएगा क्योंकि यहाँ पे सबकी डिमांड 24 से ज़्यादा है। और फिर 14 × 0.10 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन, 14 × 0.10 1.4, 19 × 0.15 2.85, और 24 × 0.40 9.6, 24 × 0.30 7.2,
24 इंटू 0.5 1.2 और इसका भी हमें टोटल करना है 1.4 प्लस 2.85 प्लस 9.6 प्लस 7.2 प्लस 1.2 तो आंसर आया 22.25 22.25 और यहाँ पे कॉपीज़ 13 है और डिमांड 10 की है तो 10 इंटू 2 ₹2 का प्रॉफिट और उसको तीन कॉपीज़ का लॉस 3 इंटू 3 9 20 माइनस 9 11 और यहाँ पे 11 की डिमांड है और वो 13 कॉपीज सोल्ड कर रहा है तो 11 इंटू 2 माइनस 6 22 माइनस 6 तो 16 फिर यहाँ पे 12 कॉपीज और वो 12 डिमांड है और वो 13 कॉपीज सोल्ड कर रहा है तो 12 इंटू 2 24 माइनस 3 21 और यहाँ पे 13 कॉपीज और 13 सोल्ड कर रहा है 13 इंटू 2 26 यहाँ पे भी 26 फिर 11 इंटू 0.10 1.1 16 इंटू 0.15 2.4 21 इंटू 0.40 8.4 26 इंटू 0.30 7.8 26 इंटू 0.5 1.3 और वैसे ही इसका टोटल करना है 1.1 प्लस 2.4 प्लस 8.4 प्लस 7.8 प्लस 1.3 तो टोटल 21 और लास्ट में 14 कॉपीज़ है और वो यहाँ पे डिमांड 10 की है 10 इंटू 2 20 और यहाँ पे 4 कॉपीज़ का उसको लॉस 3 इंटू 4 12 4 माइनस 12 8 सॉरी 20 माइनस 12 8 यहाँ पे डिमांड 11 की है और सेल कर रहा है वो 14 11 इंटू 2 22 और 3 कॉपीज़ का उसको लॉस सो 9 22 माइनस 9 13 और यहाँ पे 12 डिमांड है और 14 कॉपीज सोल्ड कर रहा है 12 इंटू 2 24 और ₹6 का उसको लॉस 24 माइनस 6 18 और यहाँ पे 13 डिमांड है और 14 सोल्ड कर रहा है तो 13 इंटू 2 माइनस ये 3 26 माइनस 3 23 और 14 कॉपीज़ और 14 सोल्ड कर रहा है तो 14 इंटू 2 28 8 इंटू 0.10 0.8 13 इंटू 0.15 1.95 18 इंटू 0.40 7.2 23 इंटू 0.30 6.9 और 28 इंटू 0.5 1.4 तो इसका भी हमें टोटल करना है 80.8 प्लस 1.95 प्लस 7.2 प्लस 6.9 प्लस 1.4 18.25 तो यहाँ पे सबसे हमारा मैक्सिमम आया वो हमारा आया 12 EMV मतलब हमको ये पता चलता है इससे कि अगर हम 12 कॉपी सोल्ड करते हैं तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इसी में होगा कि अगर हम 12 कॉपी सोल्ड करें और मिनिमम लॉस इसमें होगा सो आंसर इज इक्वल टू 12 कॉपीज इज इक्वल टू 22.5 बस ये चैप्टर में इतना ही है ये 2 ही टाइप के जो समय वो एग्ज़ाम में आते हैं और कुछ थोड़े लास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर जो मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो फोटोग्राफ रख दिए सब उसे भी देख लेना थैंक यू
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।